क्लास में हमने बेसिकली हमारे पास में जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थे वो हमने डिस्कस स्टार्ट किया था। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था घर से सोल्व करने के लिए, तो मे बी आपने सबने सोल्व कर लिया होगा उस क्वेश्चंस को। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। और वर्चुअल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रोग्राम की साइज जो होती है वो लार्ज होती है, लेकिन मेन मेमोरी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। और प्रोग्राम की लार्ज साइज की वजह से हम प्रोग्राम को सारे के सारे मतलब कंप्लीट प्रोग्राम को हम मेन मेमोरी में एक साथ अकोमोडेट नहीं करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने बेसिकली प्रोग्राम को पहले ही हमने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। और उसके बाद में हमने प्रोग्राम को ऑन डिमांड मेमोरी के अंदर हमने असाइन करवाया था, जिसमें हमने वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट की बातें की थी। ठीक है। साथ में फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमने बात ये की थी कि जब भी हमारे पास में मेन मेमोरी फुली ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो मेन मेमोरी के फुली ऑक्यूपाइड होने के बाद में हमें कुछ पेज मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करने होते हैं और कुछ पेज हमें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आने होते हैं। और उसी के बेस्ड पे हमने लास्ट क्लास में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की अगर बात करें, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हमने लास्ट क्लास में सबसे पहली जो एल्गोरिथम थी जिसमें हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात की थी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो पेजेज होते हैं वो जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में हम उन पेज को क्या करते हैं, मेमोरी से हटाते हैं। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था सोल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पेज फोल्ड बताने थे। तो मुझे बता दीजिए पेज फोल्ड कितने हुए, अगर आप आंसर सबके आंसर आ गया था 11। ठीक है, मैं एक बार सोल्व करवा देता हूँ पेज फोल्ड, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन होती है। जनरली यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस में आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन मिलेगी, साथ में एक क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ पेज फोल्ड पूछेगा फ्रेम की संख्या देके। ठीक है ना, बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने एक रैंडम टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। उस रैंडम टेस्ट के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड मतलब आपके अदृष्ट बोर्ड से रिलेटेड और आपके आरपीएससी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपके 2 टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं जो कि हम सब्जेक्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं। एक टेस्ट आपका अगले वीक में हो जाएगा सब्जेक्ट टेस्ट, साथ में एक टेस्ट आपका रैंडम टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। उस रैंडम टेस्ट से आपको ये आइडिया लगेगा किस टाइप से क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक अच्छी डेप्थ नॉलेज को गेन करने के लिए उस सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को ग्रैप करने की कोशिश करना, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। अगर किसी सब्जेक्ट में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि जिसको समझने में आपको थोड़ी इश्यू आ रहा है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आपको करना क्या है कि आपको क्लास को वापस से रिवाइज करना है। चाहे क्लास को रिवाइज करते समय चाहे उस क्लास को आप 1.5 2x की स्पीड पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हाँ, उस क्लास को रिवाइज करो। अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो बेसिकली होता क्या है, एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करने में जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंट यही होता है कि आपको सबसे पहले माइंडसेट इस टाइप से तैयार करना है कि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है ना। मेन जो पावर होती है ना, वो मेन पावर होती है कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद अगली जो पावर होती है वो होती है रिवीजन में। अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेवल से क्लियर कर रखे हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में अगर उस सब्जेक्ट का आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। 2 चीज़ों पर काम करना है, कॉन्सेप्ट ग्रैब करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इश्यू आता है, तो पहली बात तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट को मैं आपको बिल्कुल ईज़ी वे में डिलीवर करूँ। सबसे पहला मेरा ये रहता है कि कॉन्सेप्ट को मैं आपको ईज़ी से ईज़ी वे में आप तक डिलीवर करूँ। सेकंड, आपके पास में ऑप्शन ये है कि किसी भी कारणवश अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो आप सबका ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, आपको उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिकॉल कर लेना है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल आपको करने के लिए आपको सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं, आपको रिविजन्स क्लास अटेंड करनी है प्रॉपर्ली, मतलब आपको खुद का जैसे रिवीजन क्लास के रूप में आप खुद ही रिवाइज़ करोगे अभी, ठीक है? और रैंडम टेस्ट जब होता है, उस रैंडम टेस्ट में आप अपने आप को चेक करो, जो पढ़ा दिया वो माइंड कितना रिकॉल कर पा रहा है। ये चीज़ें आपको करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? ओके जी। बात कर लेते हैं कि लास्ट हमारा जो क्वेश्चंस था उसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग में पहला जो पेज नंबर है वो कितना है? 5 है। ठीक है भाई, 5 पेज नंबर आया, पेज फॉल्ट हुआ। ठीक।
स्टार्टिंग के अंदर आपके पेज फॉल्ट अगर होते हैं, ठीक। फिर कौन आया, 7 आया, 7 आया, देखो 5 यहाँ पे आ गया, फिर कौन आया, 7 आया, पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। फिर कौन आया, 9 आया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो यहाँ पे 5 हमारे पास यहाँ पे है, 7 हमारे पास यहाँ पे, 9 हमारे पास यहाँ पे है ना। स्टार्टिंग में आपका जो फ्रेम होती है वो सभी फ्रेम फ्री होती है। अब स्टार्टिंग में सभी फ्रेम फ्री थी, तो पहली फ्रेम में एक पेज नंबर आया 5, 5 पेज नंबर को हमने यहाँ पे रख दिया, पेज फॉल्ट हुआ। सेकंड पेज नंबर आया 7, 5 ऑलरेडी आपके फ्रेम में है। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे सेकंड फ्रेम में हमने किसको रख दिया, 7। फिर नेक्स्ट पेज नंबर आया 9, थर्ड फ्रेम में हमने किसको रख दिया, 9 को। अब तीनों फ्रेम फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तीनों फ्रेम क्या हो चुकी है, फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। जब तीनों फ्रेम आपकी फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है, तो फिर आपको नेक्स्ट काम क्या करना होगा, नेक्स्ट काम ये करना होगा कि जब अगली जो आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग आ रही है, अगला पेज नंबर आ रहा है, ये पेज नंबर चेक करना पड़ेगा, क्या ये 2 नंबर पेज आपके ऑलरेडी आपके फ्रेम में मौजूद है। सीपीयू अगला पेज नंबर 2 नंबर डिमांड कर रहा है, नहीं है मौजूद। अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस किस पेज को करें, ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले है, सबसे पहले कौन है, 5, 5 की जगह रिप्लेस करके रख दो 2, 7 और 9 एज इट एज रहेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, 2 नंबर का पेज यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक। अगला पेज नंबर कौन सा है, 3 पेज नंबर है, कौन सा है, 3 पेज नंबर। अब 3 पेज नंबर क्या यहाँ पे मौजूद है, नहीं है। अब हमें रिप्लेस करना है, देखो सबसे पहले हमने 5 को रिप्लेस किया, अब किसको रिप्लेस करना है, 7 को। तो हम क्या करेंगे, हम 7 को रिप्लेस कर देंगे, और 7 को रिप्लेस करके हम कहेंगे 3 नंबर को रख देंगे, और पेज फॉल्ट होगा, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा है, 5, नेक्स्ट पेज नंबर है 5, क्या 5 मौजूद है, नहीं है मौजूद, किसको रिप्लेस करें, 9 को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 9 को रिप्लेस करके रख देंगे, 5 को रख देंगे, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पेज फॉल्ट होता है, तो देखो यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा आपका, और पेज फॉल्ट होने के बाद में यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज की बात करें, नेक्स्ट पेज कौन सा है, 7 पेज है। अब देखो 7 नंबर जो पेज है, इस 7 नंबर पेज को चेक करो, क्या ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। 7 नंबर पेज आपके मौजूद नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, और पेज को रिप्लेस करेंगे तब नंबर किसका आएगा, 2 नंबर का। तो देखो 2 की जगह रख दो 7, फिर कौन 3, और फिर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 7 भी हो गया। फिर अगला पेज नंबर कौन सा है, 2 आया। और देखो 2 पेज नंबर, क्या यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है 2, नहीं है, रिप्लेस करना पड़ेगा, पेज फॉल्ट होगा। किसको रिप्लेस करें, 3 को रिप्लेस करो, भाई आपका 7 एज इट रह जाएगा, 3 की जगह रख देंगे 2, यहाँ पे रख देंगे 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा है, 3 आया आपके पास में, 3 है क्या, नहीं है भाई, 3 नहीं है, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा तो किसको रिप्लेस करें, 5 को रिप्लेस करें, 7, 2 और 3, 7, 2 और 3। फिर नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा है, 9 आया। अब 9 पेज नंबर आया, तो यहाँ पे 9 की बात करें, 9 है क्या मौजूद, नहीं है, 9 नहीं है, तो किसको रिप्लेस करें, 7 को। यहाँ पे क्या करेंगे, 9, 2 और 3, पेज फॉल्ट हो गया, पेज फॉल्ट हो गया। अगला पेज नंबर कौन सा है, 2 आया, 2 मौजूद है क्या, 2 मौजूद है भाई, 2 मौजूद है तो पेज फॉल्ट नहीं होगा ना, पेज फॉल्ट यहाँ पे नहीं होगा, सेम एज इट एज रख देना, बट पेज फॉल्ट मत करना, मतलब स्टार मत लगाना, ठीक। फिर कौन आया, 7 आया, क्या 7 की जगह पेज फॉल्ट होगा, क्या होगा, किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 9, 7 और 3, या पेज फॉल्ट होगा। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपके पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सबने सोल्व कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है भाई।
देखो पेज फ़ोल्ड कब होता है? पेज फ़ोल्ड तब होता है जब पेज आपके मेन मेमोरी मौजूद नहीं होता है। अगर कोई पेज की डिमांड सीपीयू करता है और वो पेज अगर मेन मेमोरी मौजूद नहीं है, तो उस पेज को हम पेज फ़ोल्ड कहते हैं। ठीक है? देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक छोटा-सा एक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या करो, इसी एल्गोरिथम में एक क्वेश्चन्स को सोल्व करो और क्वेश्चन सोल्व कर क्या करना है आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में काम में लेना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है और इसको काम में लेते हुए आपको करना क्या है, आपको काम ये करना है, यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इसमें आप समझो, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फ्रेम। सबसे पहले रेफरेंस स्ट्रिंग लिखो। रेफरेंस स्ट्रिंग्स इस बार मैं आपको एक इस टाइप से दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मुझे आपसे पूछना है, 1 2 3 4 1 2 5, 1 2 3 4 1 2 5, फिर 1 2 3 4 और 5। ठीक है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग है। इस रेफरेंस स्ट्रिंग को आपको करना क्या है? आपको सोल्व ऐसे करना है कि सबसे पहले क्या लगेगा, आपको आपको लेना है नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम इन मेन मेमोरी, नंबर ऑफ फ्रेम इन मेन मेमोरी। अब ना, फ्रेम की संख्या मेन मेमोरी में स्टार्टिंग में क्या लेनी है? स्टार्ट में लेनी है 4, सॉरी 3 लेनी है। स्टार्ट में क्या लेनी है? 3 लेनी है। ठीक? और उसके बाद में सेम इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो एक बार तो क्या लो, नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या 3 लो, एक बार 4 लो, सोल्व करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन मेमोरी में 3 फ्रेम लेना है और 3 फ्रेम लेके आपको चेक करना है कि पेज फॉल्ट कितने होते हैं। फिर आपको मेन मेमोरी में फ्रेम की संख्या बढ़ा देनी है, 1 बढ़ा देनी है, 4 कर देनी है और फिर आपको बताना है पेज फॉल्ट कितने होंगे। ठीक है? तो एक बार चेक करो कितने होते हैं। स्टार्टिंग में 3 लेके सोल्व करना, फिर 4 लेके सोल्व करना। स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या आपको 3 रखनी है और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या 4 रखनी है और आपको पेज फोल्ड बताना है कि पेज फोल्ड कितने होंगे। ठीक है? एक बार आपको यहाँ पे कितना लेना है, 3 लेना है और नेक्स्ट आप क्या लेना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी आप क्या लेना है, 4 लेना है और फिर आपको क्या बताना है, पेज फोल्ड बताना है। फर्स्ट में पेज फोल्ड कितने आए? कितने आए? ओके। अब फ्रेम की संख्या बढ़ा दीजिए, फ्रेम की संख्या बढ़ाओ, फ्रेम की संख्या कितनी कर दो, 4 कर दो। फ्रेम की संख्या 4 करके और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। स्टार्टिंग में फ्रेम की संख्या 3 है, फिर उसके बाद फ्रेम की संख्या 4 हो चुकी है और इस क्वेश्चन को आपको दोनों ही तरीके से सोल्व करना है और आपको नंबर ऑफ पेज फोल्ड बताना है।
आपको पता है आपकी अभियार्थना बोर्ड के पास पहुंच चुकी है 2300 पदों की। 2300 पदों की अभियार्थना बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। और ये जो 2300 पदों की अभियार्थना है, इस अभियार्थना में जर्नल के पद बहुत ज़्यादा है। ये भी पता है आपको। इसमें कैटेगरी के पद बहुत कम है। वो कम इसलिए है कि क्योंकि बैकलॉग वाले पद सम्मिलित करेंगे, इसलिए अभी क्या इसमें जनरल के पद ज़्यादा है अभियार्थना में। अब क्या कैटेगरी वाले के पद क्या है कि बैकलॉग के बहुत खाली पड़े हैं, तो फिर कैटेगरी वाले पद और कैटेगरी के पद जब शामिल होंगे, जब कैटेगरी पद बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी का पद क्या बहुत ज़्यादा ब्लैंक है, खाली पड़े हैं। हाँ जी। कितने आए पेज फोल्ड? कितने हुए? 10? बढ़ गए? बढ़ गए? देखो यही समझाना चाहता हूँ मैं को। देखो जनरली होता क्या है, एक पॉइंट समझना। अगर हम बात करें तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई हमारे पास में जो रैम है, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में अगर फ्रेम की संख्या बढ़ती है तो पेज फॉल्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। भाई अगर लॉजिकली सोचे तो मेन मेमोरी में जैसे आप फ्रेम की संख्या बढ़ाओगे तो पेज फॉल्ट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो केस मैंने आपको दिया है, इस केस के अंदर जैसे ही यहाँ पे फ्रेम की संख्या बढ़ती है तो पेज फॉल्ट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं ब्लडी एनोमलीज। क्या बोलते हैं? ब्लडी एनोमलीज, जो सिर्फ और सिर्फ आपके फर्स्ट कम, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में अकर होती है। तो आपकी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, इसमें आपकी ब्लडी एनोमलीज की प्रॉब्लम्स अकर होती है। और ब्लडी एनोमलीज की प्रॉब्लम मतलब होता है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाने पर अगर पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम्स है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपके पास में नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या आपके पास में थ्री है। और देखो, नंबर ऑफ फ्रेम अगर आपके पास में थ्री है तो सबसे पहले इसमें पेज फॉल्ट की संख्या देख लीजिए, पेज फॉल्ट कितने होंगे। तो सबसे पहला पेज कौन सा है भाई? स्टार्टिंग के अंदर जो मेन मेमोरी है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। तो मेन मेमोरी ब्लैंक है, तो सबसे पहले मेन मेमोरी में जैसे जैसे पेज आएंगे तो पेज क्या होगा? फॉल्ट होगा। मतलब कि सबसे पहले सीपीयू ने 1 नंबर पेज की डिमांड की। क्या 1 नंबर पेज मेन मेमोरी मौजूद है? नहीं है। नहीं है तो पेज फॉल्ट। नहीं है तो पेज फॉल्ट स्टार लगा दो। उसके बाद 2 नंबर पेज की डिमांड की। 2 नंबर पेज की डिमांड की। क्या 2 नंबर पेज मौजूद है? नहीं है, पेज फॉल्ट। 3 नंबर पेज की डिमांड की। क्या 3 नंबर पेज मौजूद है? नहीं है, पेज फॉल्ट। अब आपके मेन मेमोरी के अंदर तीनों ही फ्रेम फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तीनों ही फ्रेम के अंदर आपकी क्या हो चुकी है? पेज आ चुके हैं। अब अगला अगला कौन सी अगली कौन सी रेफरेंस स्ट्रिंग है? 4 है। देखो 4 जब आपके पास में यहाँ पे 4 नंबर पेज की जब डिमांड की जाएगी सीपीयू के द्वारा, तो क्या वो 4 नंबर पेज आपके मेन मेमोरी मौजूद है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये पेज पेज है, फोर्थ नंबर नहीं है। अगर फोर्थ नंबर पेज मेन मेमोरी मौजूद नहीं है तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि पेज फॉल्ट होगा। इसको रिप्लेस करेंगे जो सबसे पहले आया। जो सबसे पहले है उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। जो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज की बात करें, नेक्स्ट पेज वापस से आपके कौन सा आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट पेज कौन सा आ गया? 1 आ गया। अब जब नेक्स्ट पेज 1 आया तो 1 आपके मेन मेमोरी मौजूद है क्या? नहीं है भाई, पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 3, पेज फॉल्ट हो जाएगा। पेज फॉल्ट। फिर कौन आया? 2 आया। फिर कौन आया? 2। क्या 2 मेन मेमोरी में क्या? नहीं है भाई, पेज फॉल्ट हो जाएगा। नहीं है तो क्या होगा? पेज फॉल्ट। रिप्लेस किसको करें? 3 को रिप्लेस करेंगे। 4, 4, 1 और 2। 3 को रिप्लेस कर दिया तो क्या आ गया? 2 आ गया। अगला पेज कौन सा है? 5 नंबर पेज है। 5 नंबर पेज की सीपीयू ने क्या किया? रिक्वेस्ट की। क्या मेन मेमोरी में क्या 5 नंबर पेज? नहीं है भाई, रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करेंगे? 4 को। 4 को रिप्लेस कर दो। अब क्या जाएगा? 1 और 2। अगला पेज नंबर कौन सा है? 1। देखो 1 नंबर पेज क्या मेन मेमोरी मौजूद है क्या? 1 नंबर पेज क्या मेन मेमोरी मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है भाई। 1 नंबर पेज मेन मेमोरी मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट मत करना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पेज है? 2 नंबर पेज। क्या 2 नंबर पेज मेन मेमोरी मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है। पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पेज कौन सा है? 3 नंबर पेज है। नेक्स्ट पेज कौन? 3 नंबर। देखो 3 नंबर पेज है। 3 नंबर पेज मेन मेन मेमोरी मौजूद है क्या? मौजूद है? नहीं है। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन आया था भाई? कौन आया था? 1। 1 आया था। 1 को रिप्लेस कर दो। देखो 1 को रिप्लेस कर दो तो क्या होगा?
5 देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पेज फॉल्ट 5 तो एज इट 1 को क्या करेंगे 3 कर देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर कौन सा पेज है, 4 नंबर पेज है, क्या 4 नंबर पेज मौजूद है क्या, नहीं है, पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा, 4 नंबर पेज मौजूद नहीं है, किसको रिप्लेस करें, 1 को कर दे, अब किसको करें, 2 को करेंगे, 2 करेंगे देखो 5 3 और क्या आ जाएगा 5 3 और 4, अगला पेज नंबर कौन सा है 5 है, तो क्या 5 आपके पास मेन मेमोरी में क्या, बिल्कुल है भाई, 5 पहले से मेन मेमोरी में, पेज फॉल्ट नहीं होगा, पेज फॉल्ट नहीं होगा। अब पेज फॉल्ट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो है आपके पास में वो कितने हैं, नहीं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट है वो कितने हैं, नहीं, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यहाँ पे जब 9 होते हैं तो उसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या ली है वो 3 ली है, कितनी फ्रेम भाई 3 फ्रेम है, नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या यहाँ पे कितनी है 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या बढ़ा रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या कितनी कर रहा हूँ 4 कर रहा हूँ। अब धरना नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे पेज फॉल्ट आपकी क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। जनरली अगर बात करें, लॉजिकली अगर बात करें तो लॉजिकली सोचो एक बार आप फ्रेम की संख्या बढ़ा रहे हो, मेमोरी की साइज बढ़ा रहे हो, फ्रेम की संख्या मतलब मेमोरी की साइज बढ़ा रहे हो, और मेमोरी का अगर साइज बढ़ा रहे हो तो पेज फॉल्ट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेज फॉल्ट बढ़ जाएंगे जिसको हम बोलेंगे ब्लडी एनोमलीज। देखो सबसे पहले पेज कौन सा आया, 1 नंबर पेज आया, 1 नंबर पेज आया, पेज फॉल्ट होगा, 2 नंबर पेज आया, पेज फॉल्ट होगा, 3 नंबर पेज आया, पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर पेज आया, पेज फॉल्ट होगा, क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अगला पेज कौन सा है 1, क्या 1 नंबर पेज मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 1 नंबर पेज पहले से मौजूद है तो किसी टाइप से कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा, 1 रख लीजिए, पेज फॉल्ट नहीं होगा, ठीक। अगला पेज कौन सा है 2 आया, 2 मौजूद है, बिल्कुल है भाई, 2 आपके मौजूद है, 2 आपके मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा, पेज फॉल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा है 5 आया भाई आपके, 5 आया, अब देखो 5 आया तो किसको रिप्लेस करें, जो सबसे पहले आया था, कौन आया था 1, अब 1 को रिप्लेस करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 3 और पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा भाई, 5 के लिए पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर कौन सा आया, फिर 1 आया, किसको रिप्लेस करें, 2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 3 और 4, किसके आने पर 1 के आने पर कर रहे हैं, 1 के आने पर रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर अगली स्ट्रिंग कौन सी है 2 है, किसको रिप्लेस करेंगे 3 को रिप्लेस करेंगे, ये पेज फॉल्ट है, ये पेज फॉल्ट है। अगली स्ट्रिंग कौन सी आ रही है 2 आ रही है, देखो 2, देखो 2 आ रही है, रिप्लेस किस करेंगे 3 करेंगे, 5 1 2 और 4, इस 3 को रिप्लेस कर दिया, पेज फॉल्ट हो गया, क्या हो गया पेज फॉल्ट हो गया। अगली स्ट्रिंग कौन सी आ रही है 3 आ रही है, 3 आ रही है तो रिप्लेस किस करेंगे 4 को रिप्लेस करेंगे, देखो 3 नेक्स्ट स्ट्रिंग है, पेज फॉल्ट है, बिल्कुल पेज फॉल्ट है, रिप्लेस किस करना है, रिप्लेस करना है 4 को, इसको रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा 5 1 2 और 5 1 2 और 3। अगली स्ट्रिंग कौन सी है 4 है, अगली स्ट्रिंग कौन सी है 4 है, अब 4 क्या यहाँ पे मौजूद है क्या, नहीं है, रिप्लेस किस करे, देखो रिप्लेस किस करे, किस करे 1 को करें या किस करे 5 करे 1 करे, भाई लाइन लगा रखी है आपने, अब ना लाइन लगा रही है आपने, तो किसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करो 1 के करें 5 करें, यहाँ पे इस पे बताओ रिप्लेस किस करोगे, 5 को करूँ 1 को करूँ, कन्फर्म, पहले कौन है, पहले 5 है पहले 1 है, देखो यहाँ पे एक बार एक थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक, रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो हमारे पास 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 है, इन 1 और 2 को हमने एज इट एज रखे हुए हैं, जो कि निकल चुके हैं, जो कि निकल चुके हैं,
अगला रिप्लेसमेंट इससे होगा, अगर पीछे इससे थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अरे जो वन, ये जो वन और टू है ना, ये वन और टू हमने लिखे हैं, ये वन और टू ये वाले हैं, ये तो वन है और ये टू है, ये वाले हैं, ये वन वाला ये है, टू वाला ये है, और इन दोनों को हमने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया। आप रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ से रिप्लेस कर दिया, वन को तो यहाँ रिप्लेस कर दिया, टू को यहाँ रिप्लेस कर दिया था, फिर थ्री को कर दिया था, फोर कर दिया था। अब नंबर किसका आएगा? फाइव का। तो आपको रिप्लेस किस करना पड़ेगा? फाइव को। फोर को रिप्लेस किस करोगे? यहाँ पे पेज फॉल्ट हो जाएगा, क्या आएगा? वन टू और थ्री, वन टू और थ्री। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस किस करोगे? फिर कौन आया उसके बाद? फाइव बाद कौन आया? वन। फाइव बाद फिर बनाया है, तो रिप्लेस यहाँ पे नेक्स्ट कंच है फाइव, और फाइव के लिए क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा, तो फोर फाइव टू और फोर फाइव टू और थ्री। अब पेज फॉल्ट बताओ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, पेज फॉल्ट कितने हो गए? टेन हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास पेज फॉल्ट क्या बढ़ गए, यहाँ पेज फॉल्ट क्या बढ़ गए, पेज फॉल्ट कितने हो गए? पेज फॉल्ट हो गए भी फाइव, टेन। और पेज फॉल्ट जो अब आपके पास में जो बढ़े हैं, पेज फॉल्ट इंक्रीज हुए, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। पेज फॉल्ट क्या होने चाहिए? डिक्रीज होने चाहिए। अगर जनरली बात करें तो जनरली पेज फॉल्ट कम होने चाहिए, क्योंकि आपने फ्रेम की संख्या बढ़ा दी, लेकिन पेज फॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये रिप्लेस फाइव को क्यों किया, ये फाइव को रिप्लेस क्यों किया, समझ में आ गया? भाई सिंपल सी बात है, वन टू थ्री फोर, चार पेज आपके रैम में आ चुके हैं, चार पेज रैम में आ चुके हैं। उसके बाद सीपीयू ने कहा कि मुझे एक नंबर का पेज चाहिए दोबारा, एक नंबर पेज ऑलरेडी पहले रैम में, ये हमने एक नंबर पेज को रैम में रखा है, ये ऑलरेडी मौजूद है रैम में, तो यहाँ पे कोई पेज रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था, कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था। दो नंबर का पेज ऑलरेडी रैम में, कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ था। अब उसके बाद में जैसे पाँच नंबर आया, तो पाँच नंबर आने के बाद में ये जो एक नंबर है ना, ये एक नंबर ये वाला ही है, इसको हम रिप्लेस कर दिया है। पाँच नंबर एक की जगह हमने पाँच रख दिया, रिप्लेस हो चुका है। फिर जब ये वापस से वन नंबर आया, वापस से वन नंबर आया, तो हमने किसको रिप्लेस कर दिया? टू को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो ये टू वाला एक ही बात है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिप्लेस नहीं किए, यहाँ पे हमने सेम इन्हीं पेज को हमने यहाँ पे बात की है कि ये वन नंबर पेज ये वाला है, ये टू नंबर पेज ये वाला है, जो ऑलरेडी हमारे पास रैम में मौजूद थे। इसलिए फिर हमने यहाँ पे इस फाइव को रिप्लेस करने की बात की। क्यों? क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं, ये लोग लाइन में लगे हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब लाइन में लगे हुए पर्सन है, और लाइन में लगे हुए पर्सन, पहला पर्सन हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया। पहला ये हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया। अब है ना, पहले और ये हट चुके हैं, ये हट चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले ही है, ये वाले ही है, अलग से नहीं है कोई, ये हट चुके हैं। तो अगला नंबर फाइव का ही आएगा, अगला लाइन में लगा हुआ आदमी कौन है? फाइव का ही है, तो ये नंबर आएगा फाइव का। बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ये समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि लाइन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले उसको बाहर भेजो, फिर दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लडी एनामलीज। ये नोट डाउन हो गया भाई आपका? अगर ये नोट डाउन हो गया तो लिख लीजिए ब्लडी एनामलीज। एनामलीज बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, एनामलीज मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, एनामलीज हमारे पास क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए जर्नली, जर्नली जर्नली जब मेन मेमोरी में, जर्नली जब मेन मेमोरी में फ्रेम की संख्या बढ़ाई जाती है, फ्रेम की संख्या इंक्रीज की जाती है, जर्नली जब मेन मेमोरी में फ्रेम की संख्या इंक्रीज की जाती है, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज
होते हैं, ठीक है, जनरली ये होता है, जनरली होता है। लेकिन लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पेज लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में एल्गोरिथम के कुछ केस में कुछ केस में फ्रेम की संख्या नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज करने पर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज करने पर क्या होता है भाई, पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट डिक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, हो जाते हैं, जिसे जिसे ब्लडी एनामलीज जिसे ब्लडी एनामलीज कहा जाता है। तो अगर इसको शॉर्टकट में कहना चाहूँ तो हम कहेंगे when we are increasing number of frame in main memory, that case if page fault also increase, this program called bloody anomalies। मतलब जब आप पेज पेज इंक्रीज कर रहे हो, जब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, when when we are increasing when we are increasing number of frame in main memory, that case if page fault increase page fault increase page fault increase, this program called this program called bloody anomalies। ठीक भाई, ब्लेडी ब्लेडी एनोमलीज में हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप फ्रेम की संख्या इंक्रीज करते जा रहे हो, फ्रेम की संख्या इंक्रीज करने पर अगर कोई पेज फोल्ड इंक्रीज होता है, तो फिर वो आपकी केस आपका ब्लडी एनोमलीज बन जाता है। और ध्यान, ब्लडी एनोमलीज आपके हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके किस में आकर होती है, आपके अगर होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक भाई, सॉर्ट आउट। चलो, हम्म, अब देखो, एक क्वेश्चन सोल्व कर, नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एल आर यू। नेक्स्ट बात करते हैं एल आर यू। चलिए जी, नेक्स्ट एल्गोरिथम पे डिस्कशन करते हैं एल आर यू पे। ठीक है, देखो, एल आर यू एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास में लीस्ट रिसेंटली यूज की बात करते हैं। हम बात करते हैं किसकी, एल आर यू। एल आर यू लीस्ट लीस्ट रिसेंटली यूज। अब देखो, लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब होता है जो पहले काम में आया था, जो पेज पहले काम में आया था उस पेज को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है,
जो पेज पहले काम में आया था, जो पेज पहले काम में आया था, पहले काम में आया था, उसे क्या करना पड़ता है, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। अब मैं आपको रेफरेंस स्ट्रिंग लिख रहा हूँ और साथ में मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, मेन मेमोरी फ्रेम की संख्या लिख रहा हूँ। तो मेन मेमोरी फ्रेम की संख्या कितनी है भाई, 3 है। रेफरेंस स्ट्रिंग आपके सामने लिख रहा हूँ, 98 7 9 2 8 9 7 8 2 5 4 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, सोल्व कीजिए। एक बार आप सेल्फ खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। लीस्ट रिसेंटली यूज, पहले आया था उसको रिप्लेस करो, पहले आया था उसको रिप्लेस करो। हो गया सोल्व। मैं ना नॉर्मल पानी भर लिया ऊपर, इसमें जितना पानी है ठीक है, उसके ऊपर नॉर्मल लिया। चलिए जी, सोल्व करवाएं। लीस्ट रिसेंटली यूज की बात करनी है, जो पेज पहले काम में आया था उस पेज को आपको रिप्लेस करना है। तो आपको पेज फॉल्ट बताना है आपको एक बार आपको। तो आपका अगर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगर आपका हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। कितना, 9? ओके, चलिए जी। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, वो बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर जो पेज है, उस पेज में सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 9 आया। सबसे पहले पेज नंबर कौन आया, पेज नंबर आपका 9 आया। और पेज नंबर 9 अगर आया तो पेज फॉल्ट होगा आपका, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपके फ्रेम फ्री है। फिर पेज नंबर कौन आया, 8 आया। और पेज नंबर अगर 8 आया तो भी आपका क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा, फ्री है। फिर पेज नंबर कौन आया, 7 आया। और पेज नंबर 7 अगर आया तो आपका पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग अंदर सारे पेज के फ्री है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक। अब पेज नंबर कौन आया, 9 पेज नंबर आया। 9 पेज नंबर आया तो पेज फॉल्ट होगा क्या, नहीं होगा भाई, पेज फॉल्ट नहीं होगा। 9 ऑलरेडी आपके पास में मौजूद है, तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर कौन आया, 2 आया। अब 2 आया तो पेज फॉल्ट होगा। अब रिप्लेस किसको करूँ, किसको रिप्लेस करूँ? देखो यहाँ पे हमारे पास नया पेज कौन सा है, नया पेज आया 2। 2 नंबर पेज की सीपीयू ने डिमांड की है। या 2 नंबर पेज ऑलरेडी मौजूद है क्या, नहीं है भाई, मौजूद नहीं है। तो अब हमें रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करें? अब देखो, लीस्ट का मतलब जो पहले काम में आया था। 9 नंबर पेज तो जस्ट अभी काम में आया है। उससे उससे 9 से पहले कौन काम में आया, 7। उससे पहले कौन काम में आया, 8। तो लीस्ट का मतलब होता है रिप्लेस किस करें, 8 को। तो अब आप एक काम करना, आप इस कॉन्सेप्ट कैसे समझो। अगर आपके पास में नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या 3 है, तो आप जिस जिस पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे एकोमोडेट करवाने वाले हो, उस पेज से 2 पहले पेज को आप हाइड कर दो। 2 पहले पेज को आपने हाइड कर दिया, इनको आपको रिप्लेस करना नहीं है, ये आपने हाइड कर दिया। इसके अलावा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको उसको आपको रिप्लेस करना है।
तो यहाँ पे 2 हाइड करने के बाद आपको दिखाई क्या दे रहा है? 8, 8 को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे 9 एच 8 एच रह जाएगा, 8 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, पेज फॉल्ट होगा। अगला पेज नंबर कौन सा है? 8। अगला कौन सा है? 8। अब 8 नंबर पेज मौजूद है क्या यहाँ पे? नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। नहीं है, पेज फॉल्ट होगा। रिप्लेस किस करना है? 2 और 9 को क्या कर दो? हाइड कर दो। 2 और 9 को हाइड करने के बाद कौन बच गया? 7। 7 को रिप्लेस कर दो, 7 को रिप्लेस कर दो। देखो 9 को रिप्लेस नहीं करना, 2 को रिप्लेस नहीं करना, 7 से क्या कर दो? 8 कर दो। ठीक है। अच्छा फिर कौन सा आ गया? 9। फिर 9 को 9 देखो 9 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा भाई। 9 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। 9, 2 और 8 पेज फॉल्ट नहीं होगा। अच्छा फिर आ गया 7। 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा। 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा। रिप्लेस किस करें? देखो 8 और 9 को हाइड कर दो। 8 9 को हाइड कर दो, कौन बच गया? 2। 2 को रिप्लेस कर दो। तो हम 9 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम 8 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 से। ठीक है। अगला पेज कौन आया? 8 आया। 8 पे पेज फॉल्ट होगा क्या? नहीं होगा। 8 पे पेज फॉल्ट नहीं होगा। 8 पेज फॉल्ट। फिर वापस से कौन आया? 2 आया। 2 पे पेज फॉल्ट होगा? 2 पेज फॉल्ट होगा? होगा पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट होगा तो किसको रिप्लेस करें भाई? देखो 7 8 को नहीं करना, किसको करना है? 9 करना है। तो यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा और किसको रिप्लेस करना है? 9 को। 2 7 और 8। ठीक है। फिर कौन आया? 5 आया। 5 पे पेज फॉल्ट होगा क्या? होगा भाई। 5 पे पेज फॉल्ट होगा। किसको रिप्लेस करना है? 8 और 2 को छोड़ दो, 7 को रिप्लेस कर दो। तो 2 को छोड़ दो, 8 को 7 से क्या लिख दो? 5 कर दो। पेज फॉल्ट होगा। फिर कौन आया? 4। 4 पे क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। और फेज पे 4 पे जब पेज फॉल्ट होगा तो आपके 2 और 5 को आपको क्या करना है? हाइड करना है, 8 को रिप्लेस करना है। तो 8 की जगह क्या कर दो? 4 कर दो, 5 और देखो अगर एग्जाम में आपसे टफ से टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, तो टफ से टफ क्वेश्चन में पूछेगा कि जब जब ये सारी रेफरेंस स्ट्रिंग जब सारी रेफरेंस स्ट्रिंग आपके सीपीयू द्वारा काम में ले ली गई है, तो एंड ऑफ टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से पेज मौजूद होंगे? एंड ऑफ टाइम यहाँ पे फ्रेम में कौन कौन से पेज मौजूद होंगे? तो कौन कौन से पेज मौजूद होंगे? 4 5 2 ये पेज आपके फ्रेम में मौजूद आपको मिलेंगे। पेज फोल्ड कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेज फोल्ड हो गया 9। ठीक है, ये तो बहुत आसान है ना। जस्ट आप क्या करना, हाइड करना है। अगर आपके पास में 3 फ्रेम है तो 2 पेज को हाइड कर लो, उसके बाद जो आपको पेज दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर दो बस। 2 पेज को हाइड कर दो, फिर दो जो पेज दिखाई दे रहा है उसको रिप्लेस कर दो। इतना सा काम करना है। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नंबर ऑफ फ्रेम्स की संख्या आपके सामने यहाँ पे गिवन है। और रेफरेंस स्ट्रिंग्स को मैं हटा देता हूँ, रेफरेंस स्ट्रिंग चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में आपको एल्गोरिथम यूज करना है। फर्स्ट LRU। एल्गोरिथम कौन सी भैया आपकी? LRU। LRU मतलब क्या? लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज। रेफरेंस स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ पे है 9 8 7 9 7 5 5 9 4 7 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पे कितनी है फिर? 7। सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए LRU की हेल्प से। LRU की हेल्प से सोल्व करके आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्टली निकाल के देना है। पेज फॉल्ट बताना है आपको, तो बताना है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताना है यहाँ पे आपको कितना होगा। देखो एक छोटा सा आपके मन में कई बार डाउट होता है कि सर ये इतने डेप्थ लेवल तक के कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी होते हैं क्या? भाई इतने डेप्थ लेवल कॉन्सेप्ट मान चलो इनके सर 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और वो अगर हम छोड़ भी देंगे क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? देखो अगर आपने अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर ली, इतने डेप्थ लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे,
तो आप अपने माइंड को पहले ही नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और जब माइंड को एक बार नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, तो उसके बाद में आपका जो माइंड है ना, वो फिर इस टाइप के पॉइंटों पे काम ही नहीं करेगा। आप इनको क्या अवॉइड करते चले जाओगे। और ना लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आप सॉल्यूशंस के रूप में उसका सॉल्यूशन नहीं देख सकते हो। ये तो बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। बस ये है कि एक बार इनको आप पहली बार जब देख रहे हो, जैसे आपने अब तक आपने अभी इन चीज़ों को नहीं देखा, नहीं सोल्व किया, तो फिर आपको एक बार के लिए आपको प्रॉब्लम्स ऐसी लग रही हैं कि आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स है। बट जब आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे और इन चीज़ों पे जब आप क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करोगे, तो बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ में आ जाते हैं। हो गया भाई, पेज फॉल्ट हो गया? कितने आए? 7? आपको तो बार-बार डब्बे-डब्बे बनाने पड़ते होंगे? आपको नंबर ऑफ डब्बे तो बहुत सारे बना दिए होंगे आपने अभी तक। पेंसिल रखा करो साथ में, पेंसिल। आप ये रफ कॉपी यूज़ करते हो, फिर आप उसके बाद फेयर यूज़ करते हो, ऐसे करते हो? अच्छा, ओके। देखो बहुत सारा टाइम है ना, नोट्स में भी खराब मत किया करो, है ना? ऐसा मत किया करो कि आप बहुत सारा टाइम आपका नोट्स में खराब हो जाए, ठीक है? तो आप जो नोट्स आप बना रहे हो, वो आप एक बार में परफेक्ट तरीके से बना लो। इनमें बस बाद में फिर पॉइंट ऐड ऑन करते रहना, तो पॉइंट ऐड ऑन करोगे ना, उससे आपका क्या सोल्व हो जाएगी चीज़ें। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7? ठीक है, एक बार आप फास्ट से सोल्व कीजिए। ऑनलाइन जितने भी कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, मुझे फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। अभी ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बताओ आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट एल्गोरिथम बात करते हैं, MRU। आज 2 एल्गोरिथम हो रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। MRU कंप्लीट करेंगे, फिर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कंप्लीट करेंगे। हो गया? कितने? 7? चलिए जी, सोल्व करें। 7? ठीक है। देखो, 7 पेज फॉल्ट, ओके। देखो समझो यहाँ पे, जस्ट आपको इतना सा काम करना है कि यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या 4 है। तो आप क्या करोगे, आप 3 पेज को हाइड करके रिप्लेस कर दोगे, ठीक है? सबसे पहले कौन सा पेज आया? 9 नंबर पेज आया। 9 नंबर जो पेज है, इसमें स्टार्टिंग के अंदर पेज फॉल्ट होगा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग के अंदर सारी फ्रेम फ्री है। फिर कौन सा पेज आया? 8। कौन सा आया? 8। तो 9, उसके बाद कौन सा आया? 8 आया। पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा भाई। फिर उसके बाद कौन सा आया? 7 आया। कौन सा आया? 7 आया। तो 9, 8 और कौन? 7। पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा पेज फॉल्ट। फिर नेक्स्ट पेज में कौन सा आया? 9 वापस आया। 9 वापस आया। तो देखो 9 आपके पास पहले से मौजूद है, 9 आपके पास पहले से मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन आया? 7। 7 आपके पास पहले से मौजूद है, 7 आपके पास पहले से मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन आया? 5। और 5 आया तो पेज फॉल्ट होगा। 5 आया तो पेज फॉल्ट होगा, और 5 यहाँ पे एकोमोडेट हो जाएगा। सही बात है? ठीक है। उसके बाद कौन आया? 9 आया। तो 9 आपके पास पहले से मौजूद है, 9 आपके पास पहले से मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन आया? 4 आया। अब 4 जो आया, तो इस टाइम पे अब आपके जो रैम है, ये आपकी फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तो अब आपकी पहली बात तो पेज फॉल्ट होगा। अब आपको नंबर है रिप्लेस करने का। रिप्लेस किस करूँ? भाई आपके पास में नंबर ऑफ फ्रेम की संख्या कितनी है? 4 है। तो देखो, जस्ट इससे पहले 4 से पहले 9 यूज हुआ है, उससे पहले 5 यूज हुआ है, उससे पहले 7 यूज हुआ है, उससे देखो उससे पहले 9 वापस यूज हुआ है, उससे पहले 7 वापस यूज हुआ है। तो सबसे पहले कौन यूज हुआ है? 8। सबसे पहले कौन यूज हुआ है? 8। तो है ना, यहाँ पे आपको हाइड करने के बाद में छोटा सा ये भी ध्यान रखना है, कोई पता लगे 9 को रिप्लेस कर दो आप, है ना? ये फिर लॉजिकली सोचना है। भाई सिंपल सी बात है, मैंने 3 नंबर हाइड कर दिए, 9, 5, 7, वापस 9 आ गया, 9 को रिप्लेस मत कर देना। क्यों? देखो, लीस्ट रिसेंटली यूज, लीस्ट मतलब सबसे पहले। ये जो हाइड का कॉन्सेप्ट है, वो तो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, लेकिन उस शॉर्टकट तरीके में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नहीं समझे? जब मैंने हाइड की बात की है ना, एक छोटा सा पॉइंट समझने यहाँ पे, जब मैंने हाइड की बात की है, तो उस टाइम पे एक चीज और ध्यान रखना, लीस्ट रिसेंटली, जिसको सीपीयू ने सबसे पहले, जिसको सीपीयू ने कॉल किया था, उसको रिप्लेस करना है।
तो अब आप कह रहे हो कि 9, 5 और 7 इन तीन को हाइड कर दिया। उसके बाद कह रहे हो सर 9 आ गया, 9 को रिप्लेस, अरे 9 तो भाई अभी-अभी यूज़ हुआ है सीपीयू के द्वारा। 9 तो अभी-अभी यूज़ हुआ है, उससे पहले 5 यूज़ हुआ है, उससे पहले 7 यूज़ हुआ है। तो 9, 5, 9, 5 और 7 इनको तो हम क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस कर नहीं सकते। जब 9 को रिप्लेस नहीं कर सकते, 5 को रिप्लेस नहीं कर सकते, 7 को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों अभी जस्ट रिसेंट यूज़ हुए हैं, तो रिप्लेस किसको करेंगे? 8 जो बहुत पहले यूज़ हुआ है, जो बहुत पहले यूज़ हुआ है, तो रिप्लेस कर दो 8, 8 की जगह रख दो 4, 8 की जगह रख दो 4। ये हो गया। अगला कौन सा पेज है? 7। तो 7 नंबर पेज मौजूद है क्या? बिल्कुल है भाई। 7 नंबर पेज पहले से आपके पास में फ्रेम में मौजूद है। आप यहाँ पे क्या नहीं करोगे? पेज फॉल्ट नहीं करोगे। फिर कौन है? 9। क्या 9 मौजूद है क्या? बिल्कुल है। 9 आपके अभी जस्ट आपके आपके फ्रेम के अंदर आपके मौजूद है, तो आप रिप्लेस नहीं करोगे। फिर कौन है? 5। 5 मौजूद है क्या? बिल्कुल है भाई। 5 आपके पास में है और आप रिप्लेस नहीं करोगे। फिर कौन है? 7। फिर कौन है? 7। 7 है क्या? 7 भी है आपके पास में, आप रिप्लेस नहीं करोगे। पेज फोल्ड देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 7 किसने बताया? अरे तो थोड़ा कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है और जो आप नहीं लगाते हो। कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है जो आप नहीं लगाते हो, इसलिए क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के स्ट्रिंग्स मैंने इस टाइप से सेट किए कि आप क्या करोगे, इस क्वेश्चंस में फॉल्ट करोगे, मतलब इस क्वेश्चन में गलती करोगे। देखो, आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस के अंदर आप जब यहाँ पे इतना बड़ा गुनाह कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, क्या गुनाह कर रहे थे ना? नहीं नहीं, यहाँ नहीं कर रहे थे, यहाँ बैठ के आप गुनाह कर रहे थे। देखो, एक चीज़ सोचो, यहाँ बैठ के आप इतना बड़ा गुनाह कर रहे थे कि आप 9 को रिप्लेस कर रहे थे। अरे 9 तो जस्ट अभी-अभी सीपीयू ने यूज़ किया है। 9 तो जस्ट अभी-अभी सीपीयू ने यूज़ किया है। लीस्ट का मतलब है जो सबसे पहले यूज़ हुआ हो। मतलब 9 जस्ट अभी यूज़ हुआ है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। 9 से पहले सीपीयू ने 5 को यूज़ किया, उसको रिप्लेस मत करना। उससे पहले सीपीयू ने 7 को यूज़ किया, उसको रिप्लेस मत करना। उससे पहले पेज देखो जिसको यूज़ किया था, तो उससे पहले एक 8 नंबर पेज था जिसको सीपीयू ने यूज़ किया था, जो आपको रिप्लेस करना है। और यहाँ पे पेज फॉल्ट कितने हो जाएँगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने क्वेश्चन इसी टाइप से सेट करके आपको दिया था, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। पेज फॉल्ट की संख्या हो जाएगी 5। चलिए जी, समझ में आ गया? क्लियर? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल से आपको एक काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? इसको वापस से ट्राई करवाऊँ? नीड है? चलो, दूसरा लूँ, इसी को ट्राई करूँ? जल्दी से बताओ, दूसरा लूँ इसी को? चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं। मुझे 2 2 इसके अलावा एल्गोरिथम और भी आज ही क्लास कंप्लीट करवानी है, थोड़ा-सा फास्ट करना। चलिए जी, सेम एल्गोरिथम है और सेम एल्गोरिथम पे रेफरेंस हिस्ट्री में दे देता हूँ आपको। और रेफरेंस हिस्ट्री क्या है? रेफरेंस हिस्ट्री है 9, 5, 7, 5, 8, 2, 9, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9 के बाद में 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सोल्व कीजिए भाई। रेफरेंस हिस्ट्री आपको दे रखी है और आपको रेफरेंस हिस्ट्री को यूज़ करते हुए आपको सोल्व करना है। आरपीएससी ने इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, इसके ऊपर आरपीएससी ने बहुत एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अदृष्ट बोर्ड ने भी आपके जस्ट क्वेश्चन पूछा था, आपके इसी पर्टिकुलर जो आपके एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे अदृष्ट बोर्ड ने भी क्वेश्चन पूछा था।
हो गया सोल्व? कितने आए पेज फॉल्ट? अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने जो पिछली बार आंसर दिया तो गलत दिया था। 7 आपके सबके 7 कैसे आ रहे थे कि एक ने भी सही सोल्व नहीं किया पिछली बार? आपने हाइड करके जब आपने रिप्लेस किया तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करते कि लीस्ट आप 9 को रिप्लेस कर रहे हो यार। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो 9 पे बैठ के। इस बार जो टेस्ट होगा उसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और भी सेट करके दूंगा, तो फिर आप यहाँ से इस टाइप क्वेश्चंस के ऊपर परफेक्शन बन जाएगा। हो गया? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो जी चेक करते हैं कितने है पेज फॉल्ट। इनमें डब्बे बना लिया को निकलती हो जाएगी। डब्बे सही होते हैं ये। डब्बे बना लिया करो एक बार। कितने आए कितने आए? 10 पहुँच गए। 10 इस साइड आपके। इसमें क्या होता है, डब्बे जब तक नहीं बनाओगे तब तक दिक्कत ये आती है आपको, पता नहीं परफेक्शन पता नहीं। ऐसे ऐसे बना लो लेकिन डब्बे बनाओ, बिना डब्बे इस तरीके सोल होता नहीं है। हो गए 10? इस बार गलत नहीं होगा। देखो रिप्लेस कर रहे हो आप। 9 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 5 ऑलरेडी है, फिर 8 आ गया, 8 यहाँ पर रख लिया, फिर 2 आ गया। अब 2 के ऊपर रिप्लेस करना है क्योंकि फ्रेम ऑलरेडी फुल हो चुकी है। 8 जस्ट अभी आया, 5 उससे पहले है, 7 उससे पहले है। 8 को, 5 को, 7 को, इनको रिप्लेस नहीं करना तो 9 को रिप्लेस कर दो। चलिए जी सोल्व करूँ? ठीक है, चलो आपने ट्राई कर ली, मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है भाई। ओके जी। ठीक है मैं सोल्व कर देता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। आपका आंसर चेक कर लेना, मैच कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिथम पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर जो हमें रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है, इन रेफरेंस स्ट्रिंग को हमें इन पर्टिकुलर फ्रेम्स की सहायता से एकोमोडेट करवाना है और पेज फॉल्ट निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है वो कौन सी है, 9 है। पहली स्ट्रिंग कौन सी है, 9 है। और स्टार्टिंग में फ्रेम फ्री है तो पेज फॉल्ट होगा। फिर स्ट्रिंग कौन सी है, 5 है। 9 के बाद कौन सी है, 5 है। तो 9 5 पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा भी पेज फॉल्ट। फिर कौन सी है, 7 है। तो 9 5 और 7 पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल भी पेज फॉल्ट होगा, इस पे पेज फॉल्ट होगा। फिर कौन सी आप पास में, 5 है। तो देखो 5 ऑलरेडी मौजूद है, 5 ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 5 और 7 पेज फॉल्ट नहीं होगा, पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन सी है, 8 है। 8 पे पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा भाई, 8 पे पेज फॉल्ट होगा। तो 9 5 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। अब आपकी सारी की सारी फ्रेम आपकी फुल हो चुकी है। अगला पेज कौन सा है, 2। क्या 2 नंबर पेज यहाँ पे मौजूद है, नहीं है। अब 2 नंबर पेज मौजूद नहीं है तो हमें क्या करना है, पेज को रिप्लेस करना है। अब देखो पेज को रिप्लेस किसको करना है वो देखो। देखो पेज को रिप्लेस करने के लिए हम 3 को हाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सोचो। देखो हम किसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसे देख लो आप, हम किसको रिप्लेस नहीं कर सकते, 8 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, 8 को रिप्लेस हम नहीं कर पाएंगे। 5 को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जस्ट 8 जस्ट अभी यूज हुआ है, उससे पहले 5 यूज है, उससे पहले 7 यूज है, 7 भी यूज हो गए। इन 3 को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि तीनों आपके रिसेंटली यूज हुए हैं। तो इससे पहले कौन यूज हुआ है, 9। तो इससे पहले 9 यूज हुआ है, तो यहाँ पे 9 को रिप्लेस कर दिए, 9 से क्या लिख दिए, 2 लिख दीजिए। बाकी आपके सेम नंबर रहेंगे, आपके 5 7 और 8। और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्टार, पेज फोल्ड होगा। नेक्स्ट कौन सा है भाई, 9। अब देखो 9 है, नेक्स्ट आपका 9 है। तो 9 को अब रिप्लेस कर, 9 की जगह आपको रिप्लेस करना है क्योंकि 9 आपके यहाँ पे नहीं है। तो आप किसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप 2 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते, 5 को नहीं कर सकते। 2 को, 8 को, 5 को आप नहीं कर सकते, तो कुछ करोगे, 7 करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, 7 की जगह क्या लिख दो, 9 लिख दो। 8 की जगह 8, 5 की जगह 5, 2 की जगह 2, पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्या है, 7। अगला क्या है, 7 है। और देखो 7 आपके पास में नेक्स्ट है, तो अब रिप्लेस किस करोगे, 9 को नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते, किस करोगे, 5 को। तो 5 जगह क्या कर दो, ये 7 आया, तो 5 जगह क्या कर दो, 7 कर दो। यहाँ पे 2 एज इट एज, 9 एज इट एज, 8 एज इट, पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। फिर कौन है, 8 है। क्या 8 पे पेज फॉल्ट होगा क्या, नहीं होगा भाई, 8 आपके ऑलरेडी मौजूद है, पेज फॉल्ट नहीं होगा। क्या 4 पे पेज फॉल्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। 4 नहीं है, 4 नहीं है, पेज फॉल्ट होगा।
पेज फॉल्ट होगा तो रिप्लेस किस करूँ? 8 को नहीं कर सकते, 7 को नहीं कर सकते, 9 को नहीं कर सकते। 8 को नहीं कर सकते, 7 को नहीं कर सकते, 9 को नहीं कर सकते। किसको करेंगे? 2 को करेंगे। तो 2 की जगह क्या लिख दो? 4 लिख दो। 2 की जगह लिख दो, 4 लिख दो। फिर 7, 9, 8 पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। फिर कौन आया? फिर 2 आया। फिर कौन आया? 2 आया। फिर ये 2 आया और 2 की अगर बात करें तो 2 आपके मौजूद है क्या? नहीं है। रिप्लेस किसको करेंगे? देखो 4 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते, 7 को नहीं कर सकते। 4 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते। किसको रिप्लेस करें? 9। 9 से कर दो 2, 8, 7, 4 पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। फिर कौन आया? 9। फिर कौन है? 9। अच्छा 9 जगह 9 9 किसकी जगह रिप्लेस करेंगे? 2 को नहीं कर सकते, 4 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते। 2 को नहीं कर सकते, 4 को नहीं कर सकते, 8 को नहीं कर सकते। 8 को नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, 4 को नहीं कर सकते। 7 से कर दो। 7 से क्या जाएगा? अब पेज फॉल्ट देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज फॉल्ट आपके आएंगे 10। पेज फॉल्ट होगा पास में कितना? 10। अरे बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसमें ऐसे पता नहीं कैसे कैसे उलझे जा रहे हो इसमें। भाई लीस्ट रिसेंटली ये कहता है कि जो पेज सबसे पहले सीपीयू ने काम में लिया था उसको रिप्लेस कर दो। अब मैंने आपको जो पेज को हाइड किया है, मैंने आपको जो पेज को हाइड किया है, उस पेज को हाइड करने का मतलब ये समझो कि उन पेज को रिप्लेस नहीं करना है। जो मैंने पेज हाइड किए हैं उसका मतलब उन पेज को रिप्लेस नहीं करना है। अब अगर आपने कोई पेज हाइड कर दिया, जैसे मान चलो आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, जैसे मान चलो आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हो, अब आपने 3 पेज हाइड कर दिए, मतलब ये आपको 9 7 8 आपको रिप्लेस नहीं करने हैं। इसके अलावा जो पेज है उसको रिप्लेस करना है। तो आप हाइड का मतलब ये समझ लो कि जो पेज आपने हाइड कर रखे हैं उन पेज को रिप्लेस मत करना, ऐसे समझ लो इसको। हाइड का मतलब ये समझना, जो पेज आपने हाइड कर रखे ना, 3 पेज पे जिन पे आपने हाथ रख रखा है, वो पेज रिप्लेस नहीं करने। उसके अलावा पेज रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि ये पेज तो जस्ट अभी काम में लिए, इनको रिप्लेस नहीं करना। ठीक। नेक्स्ट एल्गोरिथम बात करते हैं एमआरयू पे। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं एमआरयू पे। सेम सेम रेफरेंस स्ट्रिंग काम में लूंगा मैं। सेम रेफरेंस स्ट्रिंग काम में लेते हुए हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एमआरयू की। चलिए जी, बस सिर्फ इतना सा काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो एल्गोरिथम का नाम है ये चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं एम आर यू, क्या हो जाएगा भाई? मोस्ट रिसेंटली यूज। मोस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या हो जाएगा? जो पेज जो पेज सीपीयू ने सीपीयू ने अभी रिसेंटली काम में लिया है, रिसेंटली काम में लिया है। मोस्ट रिसेंटली अभी अभी जो पेज काम में लिया उसी पेज को रिप्लेस कर दो। जिस पेज को सीपीयू ने जस्ट अभी काम में लिया उसको रिप्लेस करना है आपको। तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, फास्ट कर दीजिए। भाई इसमें तो रिप्लेस किसको करोगे? इसमें तो रिप्लेस करने का जब बारी आएगा तो रिप्लेस करने की बारी में जस्ट पहले जो पेज है ना उसको रिप्लेस करना है। क्योंकि जिसको जस्ट काम में लिया है उसी को रिप्लेस करना है। मोस्ट रिसेंटली है ना, नाम से पता लग रहा है, जस्ट काम में लिए जाने वाले पेज को आपको रिप्लेस करना है।
हो गया सोल्व? कितने पेज आए? 8। देखिए जी, ठीक है, एक बार सोल्व करते हैं। देखो समझो यहाँ पे, सबसे देखो आप एक काम करो ना, रेफरेंस स्ट्रिंग या तो आप स्टार्टिंग में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। रेफरेंस स्ट्रिंग है ना, ये आप फ्रेम के ऊपर लिख लिया करो। रेफरेंस स्ट्रिंग आप फ्रेम के ऊपर पहले लिख लिया करो सारी, ठीक है। ये भी काम ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व, जिसमें कि रेफरेंस स्ट्रिंग आप स्टार्टिंग में ही सारी रेफरेंस स्ट्रिंग फ्रेम के ऊपर लिख लिया करो। सही बात है, ठीक। देख क्या करना है, सबसे पहले पहला पेज फॉल्ट होगा क्योंकि फ्रेम फ्री है। फिर 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि फ्रेम फ्री है। फिर 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा क्योंकि फ्रेम फ्री है। 3 पेज फॉल्ट तो स्टार्टिंग में हो गए। अब नया क्या 9 आया, क्या 9 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा भाई, 9 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि 9 ऑलरेडी मौजूद है। अब 2 है, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा 2 के लिए पेज फॉल्ट। अब 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा तो रिप्लेस किस करना है? जस्ट जस्ट अभी काम में आने वाले पेज को, जस्ट अभी कौन काम में है? 9। 9 को रिप्लेस कर दो, 9 को रिप्लेस कर दो, क्या कर दो? 2 कर दो। जो पेज जस्ट अभी अभी काम में आया उसको क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। फिर 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा। 8 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर 9 के लिए पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा। अब 9 के लिए पेज फॉल्ट होगा तो रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करो भाई? जस्ट जो काम है 8 की जगह क्या कर दो? 9। इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा भाई, 7 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा? होगा पेज फॉल्ट। 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा, रिप्लेस किस करोगे भाई? रिप्लेस किस करोगे? 7 को रिप्लेस करोगे। तो 7 की जगह क्या कर दो? 8 कर दो, बाकी सेम एज इट एज रहेगा, 9 और 2। 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा? नहीं होगा, 2 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। 5 के लिए पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा। और 5 के लिए पेज फॉल्ट होगा तो रिप्लेस किस करोगे? 2 को रिप्लेस करोगे, या 2 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बाकी सेम आपका एज इट एज, 9 और 4 की जगह पेज पेज फॉल्ट होगा? देखो यहाँ भी पेज फॉल्ट हुआ है, यहाँ पेज फॉल्ट हुआ है, यहाँ पेज फॉल्ट होगा? बिल्कुल होगा भाई, यहाँ भी पेज फॉल्ट होगा। और पेज फॉल्ट होने के बाद रिप्लेस किस करोगे? पेज फॉल्ट होगा, रिप्लेस किस करोगे? 5 को। यहाँ 4, 4, 9 और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस किस का क्वेश्चन, किस किस का आंसर चाहिए? नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हो गए 8, सही है। 8 पेज फॉल्ट समझ में आ गया? ये तो बहुत ईजी है, जस्ट जस्ट जो पेज काम में है उसको रिप्लेस करना है। ये तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन फटाक से सोल्व और कर दीजिए इस पे, इसके अलावा आप क्वेश्चन सोल्व करो ये वाला ही। सेम सेम क्वेश्चंस हैं। बस एल्गोरिथम का नाम चेंज कर देता हूँ, एल्गोरिथम नाम चेंज करता हूँ MRU। सोल्व करो, MRU, मोस्ट रिसेंटली। मोस्ट रिसेंटली यूज। मोस्ट रिसेंटली यूज। है ना, कई जगह इस एल्गोरिथम का नाम आपको इस टाइप से मिलेगा, कई जगह इस एल्गोरिथम में कैसे मिलेगा आपको? MFU। MFU मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मोस्ट फ्रिक्वेंटली। कंफ्यूज मत होना, आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और मोस्ट रिसेंटली यूज एक ही बात है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, मोस्ट रिसेंटली एक ही बात है। कितनी आई? 7। चलिए जी सोल्व करवा देते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर 9 जो है उसके लिए पेज फॉल्ट होगा?
बिल्कुल होगा। फिर 5 के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। फिर 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। 7 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 5 के लिए पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा भाई। 5 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा। 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा। 9, 5, 7 और 8। फिर 2 आया, 2 के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। रिप्लेस किस करेंगे? 8 को रिप्लेस करेंगे, तो 8 की जगह लिख दो, 2 लिख दो, बाकी सेम एज इट एज। फिर कौन आया? 9 आया, पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर 7 आया, पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन आया? 8 आया, 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। 8 के लिए पेज फॉल्ट होगा, रिप्लेस किस करो? 7 को, तो 7 की जगह क्या लिख दो? 8 लिख दो, बाकी एज इट एज। फिर 4 आया, 4 जगह पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। किसको रिप्लेस करो? 8 को, 8 जगह लिख दो, 4, 2, 5 और 9। फिर कौन आया? 2 आया, पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर कौन आया? 9 आया, पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा। पेज फॉल्ट बताओ कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पेज फॉल्ट कितने हो गए? 7। पेज फॉल्ट हो गए 7। ठीक है, सोल्व। समझ में आ गया? बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। मोस्ट रिसेंटली या मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जस्ट अभी जिस पेज को सीपीयू ने काम में लिया उस पेज को आपको रिप्लेस करना है। इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको इतना सा माइंडसेट काम में लेना है कि अभी जिस पेज को आपने काम में लिया है उस पेज को आपको रिप्लेस करना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बात करते हैं किसकी? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बात करते हैं। देखिए जी, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट काम में लेना है वो कॉन्सेप्ट ये काम में लेना है कि फ्यूचर में जो पेज सबसे लेट काम में आएगा उसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम कौन सी है? एल्गोरिथम ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो पेज फ्यूचर में सबसे लेट काम में आएगा उसको रिप्लेस करना है। एक बार आप सेल्फ सोल्व कीजिए, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। ऑप्टिमल में फ्यूचर में देखना है आपको। ऑप्टिमल में क्या देखना है आपको? फ्यूचर देखने हैं। और फ्यूचर में देखना है पेज सबसे लेट कौन सा पेज काम में आ रहा है, उस पेज को रिप्लेस कर दो। फ्यूचर में, फ्यूचर में सबसे सबसे लेट काम में आने वाले, काम में आने वाले, आने वाले पेज को, पेज को रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, फ्यूचर में सबसे लेट काम में आने वाले पेज को रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस किस पेज करना है? रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर। आपको उस पेज को रिप्लेस करना है जो पेज आपके फ्यूचर्स में बहुत लंबे समय तक काम में नहीं आ रहा।
फ्यूचर देखना है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। बिल्कुल, इसमें इसमें यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो फ्यूचर में, फ्यूचर देखो, फ्यूचर में सबसे लेट कौन सा पेज काम में आएगा भाई, फ्यूचर में जो पेज सबसे लेट काम में आएगा उसको रिप्लेस करो भाई। फ्यूचर देखने का मतलब है आगे की स्ट्रिंग देखो, पीछे मत देखो। अब देखो, ध्यान रखना, मान चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान चलो मैं 8 नंबर पेज पे खड़ा हूँ, तो 8 नंबर पेज से पहले जो रेफरेंस स्ट्रिंग काम में आ चुकी वो इसका पास्ट है, फ्यूचर इससे आगे का है। फ्यूचर जानते हो ना, भविष्य, भविष्य देखना होता है ना। आ गया, ये कंफ्यूज हो गया। ओके, करवाते हैं, लास्ट में कंफ्यूज हो गए, फ्यूचर नहीं बचा ना। देखो फ्यूचर नहीं बचा, तो फिर कुछ कुछ चीज़ें, फिर कुछ चीज़ें फिर माइंड से काम में लो भाई। फ्यूचर नहीं बचा, बुढ़ापा आ गया, फिर माइंड से काम ले लो। देखो चलो ठीक है, सबसे पहले 9 नंबर पेज है, 9 नंबर पेज के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल पेज फॉल्ट होगा। उसके बाद में 8 नंबर पेज है, 8 नंबर पेज के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल पेज फॉल्ट होगा। फिर 7 नंबर पेज है, 7 नंबर पेज के लिए पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल पेज फॉल्ट होगा। यहाँ तक कोई डाउट? फिर 9 नंबर पेज है, पेज फॉल्ट होगा, नहीं होगा भाई। 9 नंबर पेज के पेज फॉल्ट, 2 नंबर पेज है, पेज फॉल्ट होगा, बिल्कुल पेज फॉल्ट होगा, पेज फॉल्ट लगा दीजिए, पेज फॉल्ट होगा। अब यहाँ से फ्यूचर देखना स्टार्ट करो। अब देखो, यहाँ से पहले हम पीछे की तरफ देख रहे थे, अब हम फ्यूचर देखेंगे। अब फ्यूचर देखने का मतलब है कि इसके दो के बाद 8 हम काम में लेंगे, तो 8 को रिप्लेस मत करना भाई। उसके बाद हम 9 को काम में लेंगे, 9 को रिप्लेस मत करना। तो किसको रिप्लेस करें? 7 को। तो 7 को रिप्लेस कर दो, 7 से क्या लिख दो? 2। बस इतना ही फ्यूचर देखना होता है, यही फ्यूचर है। तो यहाँ पे 9 और 8 आपका सेम रह जाएगा। फिर 8 पे पेज फॉल्ट होगा क्या? नहीं होगा। 8 पे पेज फॉल्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने फ्यूचर देख रखा है। 9 पेज फॉल्ट होगा क्या? नहीं होगा भाई, 9 पेज फॉल्ट नहीं होगा, आपने फ्यूचर देख रखा है। पेज फॉल्ट किस पे होगा? 7 पेज फॉल्ट होगा, ये पेज फॉल्ट होगा। अब 7 पे आपको वापस से फ्यूचर देखना है, और 7 पे वापस से फ्यूचर देखना है, तो आपको रिप्लेस किसको नहीं करना? देखो 7 के बाद किसको रिप्लेस, 8 को रिप्लेस नहीं करना, 8 को रिप्लेस मत करना। उसके बाद किसको रिप्लेस मत करना? 2 को रिप्लेस मत करना, 2 को रिप्लेस मत करना। अब 8 और 2 को रिप्लेस नहीं करना, तो रिप्लेस किसको करोगे फिर? 9 को। तो 9 से क्या लिख दो? 7। 9 से क्या लिख दो? 7। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद पेज फॉल्ट नहीं होगा, इसके बाद इस पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, इसके बाद इस पे पेज फॉल्ट नहीं होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पेज फॉल्ट होगा। किस पेज फॉल्ट होगा? यहाँ पेज फॉल्ट होगा। मतलब यहाँ पे जब पेज फॉल्ट होगा, देखो यहाँ बैठे हो आप, यहाँ बैठे हो आप, और यहाँ बैठ के आप पेज फोल्ड कर रहे हो, पेज फोल्ड हो रहा। देखो अब फ्यूचर देखना है, फ्यूचर मतलब किसको रिप्लेस करना, किसको रिप्लेस नहीं करना? 4 को रिप्लेस नहीं करना। अब देना, जब आपके पास में फ्यूचर्स के अंदर 4 को रिप्लेस नहीं करना, 4 आपके पास नहीं है, 4 नहीं है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो कर लो। फिर किसको फॉलो कर लो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, इससे पहले अगर बात करें, तो इससे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर्स में कौन आया? देखो इसमें सबसे पहले देखो 2 अभी आया है, 8 उससे पहले है, 7 उससे पहले है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कौन है? 7 है, तो अब 7 को रिप्लेस कर दो। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। जब फ्यूचर नहीं दिखे तो फिर पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को देख लेना, उससे सोल्व हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। इसके बाद यहाँ भी पेज फॉल्ट होगा, यहाँ पेज फॉल्ट होगा, तो यहाँ पेज फॉल्ट होगा, तो फिर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखना है भाई। आपके अभी कौन 5 आया है, फिर 2 आया है, उससे पहले कौन है? 8 है, 8 को रिप्लेस कर दो। तो 8 से क्या कर दो? 4 कर दो। ये 5 तो सेम रह जाएगा, ये 2 सेम रह जाएगा। अब पेज फॉल्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पेज फॉल्ट आप कितने हो गए? 7 हो गए। पेज फॉल्ट हो गया आपके यहाँ पे 7। ठीक है, कोई डाउट? बस फ्यूचर देखना है, लास्ट में जाने के बाद फ्यूचर नहीं दिखे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देख लेना, सोल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आ जाना, आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, घर से करके लेके आना है। क्वेश्चन आपका, ऑप्टिमल
ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि फ्यूचर्स के अंदर जो पेज सबसे लेट काम में आते हैं, फ्यूचर्स के अंदर जो पेज सबसे लेट काम में आते हैं उस पेज को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घर से सोल्व करके लेके आना। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करवाए हैं। इन क्वेश्चंस के बेस पे मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको सिर्फ काम इतना सा करना है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं जब आपको अगला टेस्ट लूँगा, तो अगले टेस्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दूँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? आप सेल्फ भी कर लेना, आपको सब्जेक्ट टेस्ट में क्वेश्चन मिलने देखने को मिल जाएँगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं। मैं कह रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चंस तो एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के अंदर गलती नहीं करोगे तो क्वेश्चंस आपके 100% सही होते हैं। और उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पर, जो इन क्वेश्चनों से डरते हैं। बहुत आसान चीज़ें होती है, बस समझना होता है। ठीक है? थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे।